डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना सिखाएंगे। आज की प्रॉब्लम्स में आपको कोई एक वेक्टर दिया होगा और उस वेक्टर की डिफरेंट कंडीशंस दी होंगी और उस कंडीशंस में हम आपको मैग्नीट्यूड निकालना कि कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है ये हम आपको सिखाएंगे। इसका एक क्वेश्चन बच्चों नीट में पूछा जाता है और कभी कभी एएमयू के एग्ज़ाम में भी इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालना किस तरह से हम डिफरेंट कंडीशंस में से फेस करेंगे वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में जो वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए है जो फॉर्म में है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हमको एक वेक्टर दिया हुआ है बच्चों। अब हमें ये पता है यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड ये आई जे के साथ में क्या है, कोफिशिएंट है। तो बच्चों अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये मॉडुलस बनाएंगे। ठीक है, इसको हम मॉड में रखेंगे, यानी ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका फॉर्मूला रहता है अंडर रूट में ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। ये बच्चों मैंने निकाला है इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला रहेगा। तो आज की जितनी भी कंडीशंस होंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, बेसिकली मैग्नीट्यूड से रिलेटेड होंगी कि मैग्नीट्यूड के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों पहला क्वेश्चन ये आपको मैग्नीट्यूड का पूछ रहा है, कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप और आपको दूसरा वेक्टर दे रहा है b बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपको बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है आपको a प्लस बी का। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ये क्वेश्चन है आपके पास में और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें वेक्टर a बराबर दे रखा है 3i प्लस 2j और b बराबर दे रखा है i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपके सामने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको किसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का, यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे बच्चों, यहाँ पर ए प्लस बी को पहले सॉल्व करेंगे। तो ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसे निकालेंगे हम, 3i कैप प्लस 2j कैप। अब मैंने एडिटिविटी प्रॉपर्टी में समझाया कि इस तरह से वेक्टरों का एडिशन करते हैं, प्लस i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, यहाँ मैंने वेक्टर ए की वैल्यू लिखी है, यहाँ मैंने वेक्टर बी की वैल्यू लिखी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3i और i हो गया 4i कैप, 2j और माइनस 2j, तो बच्चों ये तो जीरो हो जाएगा, j में तो कुछ बचा नहीं, बचा क्या। अब इसके साथ में यहाँ k का कोई वेक्टर है नहीं, k में कोई वेक्टर नहीं दिखा रहा, मतलब कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, तो k 0k लिख सकते हैं हम इसको, और यहाँ 3k है, यानी फाइनली आपको मिलेगा 3k कैप। ठीक है, अच्छा अब हमने ये वैल्यू निकाल दी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की। अब हमें इसका मॉडुलस लेना है, यानी हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अंडर रूट में क्या क्या बचा है, आई और के का कोफिशिएंट बचा है, यानी आई और के बचा है मेरे पास, यानी आई का मतलब हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस के का मतलब हो गया 3 का होल स्क्वायर। फाइनली आपको मिलेगा अंडर रूट में 16 प्लस 9, यानी ये आंसर आएगा बच्चों अंडर रूट 25। इसका आंसर आ गया 5। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड निकाला है मैंने, वो कितना निकल के आया है, 5। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 यानी a माइनस बी का निकालते हैं। कैसे करेंगे हम a माइनस बी का, a माइनस बी। अब a माइनस बी कैसे निकालेंगे बच्चों, a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, a माइनस बी के लिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले a का वेक्टर ले लीजिए। a वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप। अब ये बच्चों आई जे के ये तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो गए, है ना। अब ये माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दीजिए। बी की वैल्यू कितनी है, आई माइनस 2j प्लस 3k। अब हमें क्या करना है, ए में से बी माइनस करना है, तो 3i में से i जाएगा तो बच्चों बचेगा 2i कैप
2j में से अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2j और ये प्लस 2j, यानी ये हो गया आपका 4j, प्लस का 4j माइनस का ये हो गया 3k। ठीक है, इस बार i j k तीनों में वैल्यू आ रही है, यानी ax ay az तीनों की वैल्यू है। ये निकल के आ गया है बच्चों a माइनस बी की वैल्यू। अब मुझसे तो a माइनस बी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको हम मॉड में लेंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड बच्चों पॉजिटिव ही आएगा आंसर। ये हो गया 4 प्लस 16 प्लस 9, ये हो गया अंडर रूट में 29। तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर है अंडर रूट 29। तो मैग्नीट्यूड निकालना सिंपल है। मैग्नीट्यूड के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है, ये करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कह रहा है 2 फोर्सेस F1 इक्वल टू दे रहा है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड F2 इक्वल टू वेक्टर F2 इक्वल टू 3j प्लस 4k। ठीक है, आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट। What is the magnitude of the resultant force? What is the magnitude of resultant force? ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि दो फोर्स हैं, F1 दे रहा है 3i प्लस 4j और सेकेंड फोर्स दे रहा है आपको 3j प्लस 4k। ये किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा इनके रिजल्टेंट का। अब भैया ये एक्टिंग कर रहे हैं, तो अब देखिए किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इनका रिजल्टेंट निकालने, तो रिजल्टेंट जो निकलेगा वो वेक्टर सम से ही निकलेगा, यानी F1 प्लस F2 से निकलेगा। ये इनका रिजल्टेंट निकल आया। अब रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? ये हो गई 3i प्लस 4j कैप। अच्छा, इसमें प्लस हो रहा है, ये प्लस लगा दीजिए। और दूसरा क्या है? वेक्टर F2 की वैल्यू कितनी है? 3j प्लस 4k कैप। ठीक है, ये आपके सामने दूसरे वाले वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3i, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 3j प्लस 4k है, अब यहाँ पर 3i प्लस 4j है, तो अब यहाँ i का कोई कंपोनेंट है नहीं है, तो i में कोई वेक्टर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे 3i लिख दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ 4j और ये 3j, यानी ये हो गया 7j और यहाँ पर 4k है, तो 4k रहने दीजिए। ये बच्चों वैल्यू निकल के आई है इस रिजल्टेंट फोर्स की, कि कितना नेट फोर्स लग रहा है उस पर, किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर सम से सॉल्व होंगे। दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने पर मेरा जो रिजल्ट निकल के आया है वो आया है 3i प्लस 7j प्लस 4k। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए मैं क्या करूँगा? मैग्नीट्यूड लेने के लिए मुझे अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा अंडर रूट में, ये आ गया 9 प्लस ये हो गया 49 प्लस ये हो गया 16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 16 और 9 25 हो गए, 16 और 9 25 और ये 49। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1474। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का अंडर रूट में 74। ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो है अंडर रूट 74। चलिए इसे कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है बच्चों।
ये भी कई बार रिपीट हुआ है एम्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का बेसिक जानते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द resultant of the vectors, क्या क्या दे रखा है, a बराबर दे रखा है i प्लस 4j और प्लस का दे रखा है माइनस 2k सॉरी, और वेक्टर b बराबर दे रखा है आपको 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। अब भैया यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a बराबर i प्लस 4j माइनस 2k और b बराबर दे रखा है 3i माइनस 5j प्लस k। अब बच्चों यहाँ यूनिट वेक्टर की बात आ रही है, तो यूनिट वेक्टर के लिए मैंने बताया है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, a अगर कोई वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर a अपॉन मॉड a, ये बोलते हैं हम, ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो यानी कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इस वेक्टर a की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद उसका क्या ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। चलिए किसको करेंगे कैसे हम, तो हमें करने के लिए सबसे पहले हमें इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, दोनों के पैरेलल का जो दोनों का पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल हैं, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, क्योंकि एंगल हो गया है इनके बीच का 0 डिग्री। ठीक है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। इस कंडीशन में मैंने आपको बता रखा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर में कि r इज इक्वल टू होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस, यहाँ पे थीटा हो गया 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री, और कॉस थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर जो बच्चों रिजल्टेंट निकलेगा वो आएगा √ में a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √ में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से ये √ कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली r बराबर क्या होगा, a प्लस बी। तो बच्चों ये कंडीशंस आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके रिजल्टेंट को आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पैरेलल की ही बात कर रहा था कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो पैरेलल निकालने के लिए हमने क्या काम किया, इसका रिजल्टेंट निकाला। अब इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, यानी इसका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों r बराबर आएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, यही आएगा इसका रिजल्टेंट। यानी वेक्टर a की जो वैल्यू है वो है i प्लस 4j माइनस 2k, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ये आ गया 3i माइनस 5j प्लस k। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ प्लस हमने तब लगाया है जब दोनों पैरेलल थे। अगर ये वही एंटी पैरेलल की बात करता, दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हो जाते, उस कंडीशन में हम थीटा 180 यूज़ कर लेते हैं और कॉस 180 की वैल्यू होती है बच्चों -1। उस कंडीशन में r बराबर हो जाता है a माइनस बी। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर तो पैरेलल की बात कर रहा है, तो वेक्टर r बराबर हो जाएगा, इसको हमने प्लस किया यानी i प्लस 3i हो गया 4i कैप 4j माइनस 5j, यानी माइनस का बचेगा बच्चों j माइनस 2k और प्लस का k, यानी ये बचेगा माइनस का k कैप। ठीक है, ये तो वेक्टर r निकाल दिया आपने। अच्छा, इसका आप हमें रिजल्टेंट निकालिए, सॉरी मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, √ में 4 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस का आएगा -1 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 प्लस का ये हो गया 1, ये हो गया +1, यानी आंसर आएगा आपका √18। अब ये तो मैग्नीट्यूड r का निकाल दिया, लेकिन हमसे तो यूनिट वेक्टर पूछा था, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर हम इस r का निकालेंगे तो वेक्टर r अपॉन में हो जाएगा बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ r। वेक्टर r की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन में मॉड r की वैल्यू है √18। तो बच्चों ये आपका यूनिट वेक्टर निकाल दिया मैंने, जो कि a वेक्टर और b वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4i माइनस j माइनस k अपॉन में आ जाएगा √18।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। वेक्टर की सीरीज तो बहुत बड़ी है बच्चों, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आप करेंगे, आप इस टाइप के क्वेश्चंस बुक्स में उठाइए, करिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए और अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि क्वेश्चन है ए वेक्टर x, वेक्टर दे रखा है आपको x, ये कह रहा है व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट of the vectors, वेक्टर a इज इक्वल टू दे रखा है 3i माइनस 5j प्लस का 7k, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, गिव्स ए यूनिट यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, ठीक है। फाइंड द वेक्टर x, फाइंड वेक्टर x। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए तो अब हमें इस क्वेश्चन को आप ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा, क्लियरिटी है, ओके। चलिए अब बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि एक वेक्टर है x, जब वेक्टर व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a एंड b, तो भैया इसका रिजल्टेंट निकालिए पहले तो एंड गिव्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, यानी कि एक वेक्टर है x को जब हम इनके रिजल्टेंट के साथ में जोड़ रहे हैं तो y एक्सिस की डायरेक्शन में ये क्या देता है, यूनिट वेक्टर को देता है, ठीक है। तो हमें ऐसे वेक्टर x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे यानी a प्लस बी निकालेंगे, भाई यही तरीका होता है रिजल्टेंट निकालने का। तो ये हो गया 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है, और प्लस में हो गया वेक्टर b, ये वेक्टर b की वैल्यू है आपके पास में 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का हो गया 3k कैप, ठीक है। अब वेक्टर r की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, वेक्टर r की वैल्यू आएगी 3 प्लस 2 यानी 5i कैप माइनस 5j प्लस 4j, ये आ गया माइनस का j और प्लस का 7k और माइनस 3k, यानी ये आएगा बच्चों प्लस का 4k कैप, ठीक है। तो ये बच्चों आपके सामने वेक्टर r की वैल्यू निकल के आ गई है 5i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। अब बच्चों हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर y एक्सिस के अलोंग क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है j, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब समझिए, है ना। तो एक वेक्टर x है, जब इसको ऐड कर रहे हैं, इस x को किसके साथ ऐड कर रहे हैं, इसके रिजल्टेंट के साथ में, तो ये क्या देता है, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, फाइंड वेक्टर x, यानी कि कहने का मतलब ये है इस x को इस रिजल्टेंट के साथ में जब हम ऐड करते हैं तो क्या देता है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू दे रहा है, यानी j दे रहा है, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस j दे रहा है। यार सीधी सी बात है, ठीक है। किसी संख्या को यदि हम 10 में जोड़ते हैं तो आंसर हमें 30 प्राप्त होता है, समझ में आया। किसी संख्या को यदि हम 10 में ऐड करें तो आंसर हमें 30 प्राप्त हो रहा है। उस संख्या का मान बताइए ज़रा। तो उस संख्या का मान निकालने के लिए करेंगे क्या कि 30 आंसर आ रहा है, कब आ रहा है, जब 10 में उस संख्या को जोड़ा, यानी कि हम उस संख्या को 30 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारी उस 10 को 30 में से माइनस कर देंगे तो वो संख्या निकल आएगी। तो यानी 10 था हमारे पास में, 10 थे, 10 में अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। तो वही हिसाब ये था कि ये वेक्टर x था, x को इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ में मैंने ऐड किया, तो यानी x प्लस आर इज इक्वल टू j आ गया। अब x निकालना है, x निकालने के लिए बच्चों मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू हो जाएगा j यूनिट वेक्टर माइनस r। अब r की वैल्यू है कितनी, r की वैल्यू लगा दीजिए।
तो आर की वैल्यू लगाने के लिए आर ये रहा, तो आर कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी एक्स इज इक्वल टू वैक्टर जे माइनस ये हो गया यूनिट वेक्टर जे और माइनस आर, आर की वैल्यू है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस का 4k कैप। तो वेक्टर एक्स की वैल्यू आ जाएगी जे में से 5i, अब 5i तो माइनस 5i हो गया ये है ना, जे और इधर माइनस माइनस प्लस जे, तो भैया आंसर हो गया तुम्हारा 0। ठीक है, सॉरी माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का हो गया 2j, आई एम वेरी सॉरी 2j, और ये हो गया प्लस का 4k। अब आप चेक कर लीजिए, ये आपके सामने निकल के आया x। चेक कैसे करेंगे इसको, हम चेक ऐसे करेंगे कि इस x को क्या मैं r के साथ जोड़ रहा हूँ, क्या वो j आ रहा है या नहीं आ रहा है। x को देखिए माइनस 5i प्लस 2j प्लस का 4k, और इसको मैं अगर r के साथ जोड़ूँ, r है 5i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, तो क्या मेरा ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है। तो देखिए 5i आर की वैल्यू बच्चों यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं है, एक्स की वैल्यू है माइनस का 5i प्लस 2j माइनस 4k, यहाँ बच्चों माइनस का 4k होगा, माइनस 5i माइनस माइनस प्लस 2j, j माइनस माइनस यानी प्लस 2j माइनस 4k, यहाँ माइनस 4k होगा बच्चों। तो x की वैल्यू में यहाँ माइनस 4k आएगा, ठीक है, माइनस 4k आएगा। अब देखिए, अब इसको ज़रा चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो अब देखने के लिए करना क्या है हमें, यहाँ पर माइनस 5i प्लस 5i ये हो गया 0, यानी माइनस 5i से 5i कैंसिल आउट हुआ, 4k से ये 4k कैंसिल आउट होगा, और 2j में से j जाएगा तो कितना बचेगा, j बचेगा केवल। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बुक में दिए हुए हैं, एस एल अरोरा में दिए हैं, डॉक्टर एस सी वर्मा सर की बुक में दिए हुए हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।